अल्लाह वालों के उर्स को मेला बना के रखोगे तो अंजाम यही होगा। और बलियावी इसके लिए नहीं आया है कि आपको जन्नत की चाबी दे दे, आप खुशी खुशी घर चले जाइए। बलियावी तो इसके लिए कमर कस लिया है कि अहले सुन्नत के नौजवानों को जो अंधभक्त बनाने निकले हैं, उनकी दुकानों में परमानेंट ताला बंद किया जाएगा। इस्लाम आशिकी का मजहब है, अंधभक्ति का मजहब नहीं है। क्या कोई दिक्कत है? मत चालू कीजिए, आप बैठिए। नहीं नहीं, वो सर के नीचे रखता है। ठीक है बाबू, शुक्रिया। इसलिए जहन से ये बात निकाल दीजिए कि मैं आपके सामने वो गुफ्तगू करूंगा जिससे सेठ खुश हो जाएगा और आपको जन्नत की चाबी मिल जाएगी। हैरत है कि जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो बाप की जमीन समझकर जन्नत बेच के अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बना रहे हैं। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू कड़वी होगी। तकरीबन 3 मीटिंग हुई है पांसकुड़ा में तहरीके बेदारी की। बड़ी हिम्मत किया फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजलुल्लाह साहब और अल्लामा सिराज ताबानी साहब, बड़ी मेहनतों का प्रोग्राम काट काट करके मैंने टाइम दिया। और हमें खुशी है कि जो आखिरी मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में यह तय किया गया था कि हर गांव के मस्जिद के सदर, सिगरेटी, जलसा कमेटी, उर्स कमेटी के लोगों को मिलाकर हर गांव में एक कमेटी बने, जिससे आने वाले दिनों में किधर से हमला होगा उसका जवाब तैयार रखा जाए। और उस दिन क्या नाम है जो नौजवान, छोटे बाबू आसिफ, ये भिड़ गए कि हर हाल में हजरत हमको तारीख दो, आना पड़ेगा। जलसों के लिए हमारी जमात में हमसे अच्छी तकरीर करने वाले उलमा की एक फौज है, लेकिन जब इस कॉन्फ्रेंस और अल्लाह के वली के उर्स के साथ तहरीक जोड़ दिए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज ऐसी गुफ्तगू आप सुन करके जाओ नहीं। जलसा रोज सुनते हो, आज संकल्प ले लो, आहत कर लो, कसम खा के उठो कि कल से हमें अपने गांव, अपने मोहल्ले में कुछ करना है। तो क्या इरादा है? ये सूखा सूखी गुफ्तगू सुनने का मूड है? अरे तकरीर कड़वी सुनने की हिम्मत है? जोर से बोलो ना, है? बर्दाश्त कर लोगे? क्यों नहीं करोगे? 70 साल से कुटाई, पिटाई, छटाई हो रही है, बर्दाश्ती तो कर रहे हो। कर क्या रहे हो? अभी कोई हमारे आलिम वक्फ बिल पे गुफ्तगू कर रहे थे। कौन थे? अल्लाह मुफ्ती समीर साहब, हजरत मौलाना गुलाम अहमद रजा। 99% मुसलमानों को नहीं पता है कि यह कानून है क्या। 99.5% मेरे आलिमों को नहीं पता यह कानून है क्या। सोशल मीडिया और फेसबुक पर दे तलवार निकाल के भांज रहे हो। अरे मातम तो यह है कि तेरे पास कोई किसी अदालत में मुसलमान वकील नहीं है।
ताबानी साहब आज एक हफ्ते से बलियाबी दिल्ली में सबके दरवाजे खटखटा रहा, लेकिन कोई एक मुस्लिम लॉयर नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ और वक्फ के इस्लामी वसूल को कोर्ट को समझा सके। वही 3 तलाक में हुआ। हम बना क्या रहे हैं अपनी औलादों को, आज कड़वी गुफ्तगू होगी तो सुनने का मूड है? तो एक बार सारा मजमा दोनों हाथ उठा के बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये पहचान है वफादार मुस्तफा का, गद्दार मुस्तफा का। और ये नारा सिर्फ बरेलवी ही नहीं लगा रहा है, बल्कि ये नारा फलस्तीन में, गाजा में लूटी हुई और मुनहदिम और टूटी हुई बिल्डिंग और खंडरों के बीच से यही सदा लग रहा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ये नारा तो असल लगेगा कयामत के मैदान में। जोर से बोल दो। तो जब बचपने से ये नारा लगाकर इस दुनिया से रुखसत होवोगे तब ना कयामत में ये नारा याद रहेगा। तो हम तो नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह महशर में लगा लेंगे, उनका क्या होगा जो इस नारे के खिलाफ मोटी मोटी किताब लिखते रहे, भाषण देते रहे? तकरीर तो आती नहीं। तकरीर उसको आएगी जिसके दिल में गुंबदे खजरा की हरियाली है। अभी शायर इस्लाम जनाबे एहसान शाकिर साहब का एक शेर दिल को लग गया। अब वो शेर क्या था? किसी से और मत कहना, अल्लाहु अकबर, जो कहना है वो कहो उनसे, वही सारी परेशानी हटाएंगे मदीने से। शायरी इस्लाम मद्दाहे खैरुल अनाम, मेरे बड़े मुखलिस हजरते अलहाज जाबिर अख्तर नूरी, इनका भी कलाम आप समात करेंगे। और खुशी बालाए खुशी ये कि खानकाहे आलिया, कादिरिया, रज़विया, हबीबिया, बल्कि रज़विया, हामिदिया, हबीबिया के साहब सज्जादा हजरते पीर तरीक़त अल्लामा शाह हबीब मिल्लत सैयद गुलाम मोहम्मद मियाँ दामा फैज़ुकुम की आप हम सब ज़ियारत करेंगे। अब मैं उलमाए कराम से इजाज़त लेकर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। भैया उसको बंद कर दीजिए, वो कूलर बंद कर दो बाबू, बंद कर दो। हाँ, मैं अपने उलमा से बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूंगा, सुन लीजिए। किसी बदअकीदे ने जलसे के खिलाफ कोई फतवा नहीं दिया। क्या मुफ्ती समीर साहब? किसी कॉन्फ्रेंस के खिलाफ किसी बदअकीदे का हराम व नाजायज का कोई फतवा नहीं। और हमारी पहचान जलसा और कॉन्फ्रेंस नहीं है।
ईमान वालों की पहचान मेरे मुस्तफा की मिलादे पाक है। लेकिन हैरत है सिराज तबानी साहब, मिलाद शरीफ हमने खत्म कर दिया। अब गांव में भी मिलाद शरीफ नहीं होती। अब तो गांव में भी मिलाद शरीफ को आपने जलसा बना दिया। और माफ करना यारो, ये जितने तरह के और जिस जिस साइज के मौलवी जिस जिस साइज का ड्रेस पहन के घूमे, पंजाबी कुर्ता, हमारी पहचान मेरे मुस्तफा की मिलाद से थी। और बदअकीदों को मेरे आका की मिलाद से बड़ी तकलीफ होती थी। और हमने मिलादे मुस्तफा खत्म करके जलसे में तब्दील कर दिया। मालूम है, जो बंगाल के और यूपी के गांव में जो उर्दू में दुरूद शरीफ पढ़ी जाती थी, पता नहीं अब वो इस इलाके में है कि खत्म है याद? जो बंगला में बंगाली या यूपी वाले पढ़ते थे, नहीं याद है तो मेरे साथ पढ़ लो। रब्बे सल्लिम अला, अरे बाबा से बुलंद पढ़ो, रब्बे सल्लिम रसूलुल्लाह मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह। हाय हाय, उलमाए किराम की तवज्जो चाहो मुफ्ती साहब, ये कब कहा मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह? ये उस वक्त सदा निकली मक्के से जब सुबह सादिक के वक्त कौनैन के आका रहमत आलम सैयदना अब्दुल्ला के घर जब तशरीफ लाए तो चरिंद परिंद फरिश्ते मखलूक यहां तक के काबे के दरो दीवार और काबे की गोद के पत्थर भी कह रहे थे मरहबा मरहबा। और यही तो है मसलक आला हजरात, इसी का नाम है मसलक आला हजरात। अब जिसको नबी की आमद पर मरहबा मरहबा समझ में ना आवे, समझ लेना कि वो जानवर हो सकता है, वो आदमी नहीं हो सकता। क्या मेरे बुजुर्गों ने न मक्का देखा न मदीना देखा, ओहो, लेकिन क्या इश्क है, क्या एहतराम है, क्या मेरे आका की मिलाद से मोहब्बत है कि गांव वाले को जब कहा जाता था दरूद पढ़ो तो कहते थे मरहबा मरहबा, ऐ खुदा दम बदम, जोर से पढ़ो, आइए है, ऐ खुदा दम बदम, पहुंचे हर पल में सौ, पहुंचे हर पल में सौ। अब पूछो उलमाए कराम मुफ्तियाने ज़वील एहतराम से पल किसको कहते हैं, तो ये बताएंगे पलक झिपकी, इसी को तो पल बोलते। क्या इश्क है। और माफ कीजिएगा, ये गांव वालों की जबान नहीं है, ये कुरान करीम का ऐलान है। ए ईमान वालों, अल्लाह भेजता है अपने महबूब पर दरूदो सलाम, तुम भी भेजो, तुम भी भेजो। तब बरेली का इमाम इश्क की चादर चाक करके निकल आया और मेरे आला हजरत बोल पड़े, अब सैकड़ों से काम नहीं चलेगा, अब तो दीवाने कहेंगे मुस्तफा जाने रहे शम्ए बज़ में हिदा, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, शहर यारे इरम नौबहारे शफा।
सऊदिया के टुकड़ा खोरों ने कहा, ये लाखों सलाम पढ़ने लगे, छाती फटने लगी। तब बरेली के इमाम ने कहा, हराम खोरो, अभी तक तो हम लाखों पर आए हैं, अब करोड़ों पर उतरेंगे। और बकाल पड़े, पुकार पड़े, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शमसुद्दोहा। मुफ्ती साहब, बचपना मुझको याद है, अल्लाहु अकबर, जब मोहल्ले में, गांव में, इलाके में मिलाद शरीफ होती थी, किसी के बेटे के खतने के मौका से, किसी की बेटी या बेटा के, अब पता नहीं आपके इलाके में रिवाज है कि नहीं, मेरे इलाके में तो लाजमी बारात जाने से 2 दिन पहले मिलाद शरीफ होने ही होना है। इधर भी है, इसको खत्म मत होने देना, लेकिन मिलाद शरीफ को मिलाद शरीफ की तरह करना। ऐसा ना हो कि खूब जुब्बा फाड़ तकरीर हो, बल्कि मिलाद शरीफ का मतलब ये कि मेरे आका की विलादत बयान किया जाए। हज़रत, मैंने हुजूर ताजुश शरिया को मिलाद शरीफ सुनते देखा है, और ये सिर्फ मेरे हुजूर ताजुश शरिया के दौर से नहीं, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत हर पीर और हर जुमेरात को मेरे आला हजरत की हवेली में मिलाद शरीफ होती थी, और मिलाद खां वैसे ही मिलाद शरीफ पढ़ते थे जैसे मोहल्लों में। और ताजु शरिया मुफ्ती आजम, मेरे मुफ्ती आजम हुजूर ताजु शरिया, ये सब के सब सुना करते। और महफिल मिलाद शरीफ में तकरीर नहीं, जाके बैठ के मिलाद शरीफ, मिलाद खानों की मिलाद सुना करते। तो बचपने में मैंने देखा हजरत, देखा मैंने कि जिसके घर मिलाद शरीफ होती थी तो मेरी माँ बहन कहती थी, दादी खाला बोलती थी, चौकी को, तखत को 3 मरतबा धुलना बेटा। आए है जाबिर साहब, क्या इश्क था, 3 मरतबा धुलना तखत को, चौकी को। उसके बाद कोई बदबूदार, कोई बदबू वाला तेल का दिया नहीं जलेगा, बल्कि आटे का दिया बनता था, और उसमें घी डाला जाता था, और उसी घी के दिया की रोशनी में किताब लेकर लोग बैठकर मेरे आका के मिलाद पढ़ते थे। तो आप सोच सकते हो, अल्लाहु अकबर, अरे मुझसे पूछ, मुझसे 24 फरवरी को तेरे बलियावी का एक्सीडेंट हुआ, ये कोई हादसा नहीं है। जो प्लेटफार्म से गिरा हो और पटरी पर गिरा हो और उसके बगल से रेल का चक्का गुजर रहा हो, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि अगर बुजुर्गों से मोहब्बत सच्ची है ना, तो मदद उसी वक्त उतर जाती है। जब मैं गिरा हूं तो मुझे लगा अब हम नहीं बचेंगे, मेरे पैर खत्म हो चुके, मैं जिंदा रहकर किसी काम का नहीं बचूंगा। मुफ्ती साहब, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा, भी गला वाली सदरी, भी गला वाली सदरी, ऐसे उसी प्लेटफार्म के नीचे जो थोड़ी जगह बची है, कोई लेटा हुआ है, और मैं यूं गिरा हूं और कोई ऐसे हाथ लगा करके किनारे कर दिया हो। उस वक्त मेरे इश्क ने नहीं, मेरे दिल ने कहा, बलियाबी अब तू फिक्र मत कर, जब मौत के मुंह से तेरा मुफ्ती आजम बचा सकता है, तो कयामत के दिन भी तेरा मुफ्ती आजम तुझको जहन्नम से बचाएगा। वो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे अहले सुन्नत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, उर्से रहमत अली शाह बाबा। वलियों से मोहब्बत करो, तिजारत मत करो, वलियों से मोहब्बत करो, सौदा मत करो।
वलियों से इश्क करो, कारोबार मत करो, वलियों की मिशन को आगे बढ़ाओ। और वो जलसों से नहीं बढ़ेगा, वो सिर्फ चादरों से नहीं बढ़ेगा। मुझे मालूम है कि पूरे बंगाल और उड़ीसा में इन दिनों जल से कंपटीशन में हो रहे हैं। मैं जानता हूं बलियाबी की सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, कि कौन कमेटी वाला खुश हुआ कौन नाराज। ये बेटे अब मत आना, अब बैठ के नहीं, गंदी बात। खबरदार किसी का पैर मत चूमो, बिल्कुल नहीं। अरे जिसका चूमना है उसका कभी चूमते नहीं। जिस मां के कदमों के नीचे जन्नत है, उस मां का कदम आज तक नहीं चूमा। और हजरत का कदम चूमने के लिए पागल बने हुए हो। जिसे चूमना चाहिए उसे चूमो, जिसे चूमना चाहिए उसे चूमो। हाँ, मिलेंगे मुफ्ती आजम मुजाहिदे मिल्लत, चूमूंगा। जिनका कदम चूमने के लायक है चूमूंगा। लेकिन हर अच्छा जुब्बा बढ़िया पगड़ी वाले को चूमने के चक्कर में नाश मत करो। इस लानत को दफन करो, मुसाफा कर लो, लेकिन अपने वालिद का हाथ कभी नहीं चूमोगे। चूमते हो? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, शर्म क्यों आ रही है? बोलू ऑपरेशन करूंगा आज, इसलिए कि मैं सफर के काबिल कतई नहीं था। और ऐसा नहीं है कि जलसा नहीं होगा तो बलियाबी के घर फाका पड़ेगा। मेरे मुफ्ती आजम ने इतना अता कर दिया है ना, और पहले से भी अल्हम्दुलिल्लाह एक किसान की औलाद हूं। कुछ नहीं करूंगा तो गल्ला बेच करके आराम से गोश्त रोटी दूध रोटी खा लूंगा। जो करीब हैं वो जानते हैं हमको, इसलिए कि बलियाबी इसलिए मौलाना नहीं बनाए गए। मुफ्ती साहब, मेरे दादा की मन्नत थी कि पोता पैदा होगा तो आलिम बनाएंगे। और जाबिर भाई यहीं से कलकत्ता से जा रहे थे कि पोते के नाम इतनी जमीन खरीद दूंगा कि मेरा पोता आलिम बनेगा तो कहीं मुलाजमत नहीं करेगा। इसलिए आपसे भी गुजारिश करूंगा, बेटे को आलिम बनाओ और पैसे वाले बनाओ, सेठियों आप बनाओ अपने बेटे को आलिम। ये यतीम और गरीब और मुफलिस और कल्लाश और नादार, इसको आलिम बना करके आप क्या करोगे? जहां मोहल्ले और इलाके का पैसा वाला कोई सेठ आंख दिखा देगा तो मौलाना इसे ही दब जाएगा। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, सही है कि गलत? मस्जिद का मुतवल्ली और सिगरेटी कोई भी बोल देगा, ए मौलाना ऐसी तकरीर नहीं करना है, जिससे कोई सूद का कारोबार करने वाला नाराज हो जाए, तो मौलाना वही सेकुलर तकरीर शुरू कर देंगे। लेकिन जब आलिम माली एतबार से बुलंद होगा तो छाती ठोक के बोलेगा, ओए इमामत के नजरानों से मेरे घर में रोटी नहीं बनती। इसलिए पैसे वालों, दौलतमंदों, अपनी औलादों को आलिम बनाओ और सिर्फ आलिम मत बनाओ। हर वो जबान सिखाओ जिस जबान में इस्लाम पर हमला हो, उसी जबान में तेरा बेटा उसको जवाब दे सके।